बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की लड़ाई जो है वो शदीद तर हो चुकी है। सूरत हाल नहायत बुरी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला अभी तक टला नहीं है। आज फिर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। एक बात यह भी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई संगीन गलती करने जा रही है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद मामला उनके हाथ से भी निकल जाए और फिर वो भी खुद भी इस मामले को संभाल ना पाए। सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें। उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि आपके लिए ज़िंदगी भर सुकून होगा, अगली पार्टी आपके लिए, अगली जो पार्टी, मगर अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, सिवाय इसके कि कराची में एमपीए दो एमपीए हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। अली ज़ादी ने पार्टी छोड़ने का से इनकार किया, तो जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। उनको घर से सीधा जेल ले गए, उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जो बातें हैं वो हवा में गर्दिश कर रही हैं। सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का सोच रही हैं, मगर अभी तक उन्होंने बाकायदा ऐलान नहीं किया। इनसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते तो उनको ऐसी सज़ाएं दी जाएंगी कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। यानी अगर आप पार्टी नहीं छोड़ते तो आप तो एक्ट के तहत, आपको आर्मी एक्ट के तहत हम ट्रायल करेंगे और आपको 5-10 साल और 25-25 साल कैद होगी। और क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस पार्टी को छोड़ दें, और इतना डराया और धमकाया जा रहा है कि सोच से बाहर है। ये सिलसिला शुरू हुआ 2 दिन पहले खान साहब के घर। 2 दिन पहले जब खान साहब से मुलाकात की गई तो उनसे कहा गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। खान ने कहा कि मेरा जीना और मरना यहीं है, मैं तो इधर ही रहूँगा और इधर का ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं हूँ जो लंदन चला जाऊँ या मैदान छोड़कर भाग जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप पार्टी को चाहे जितना चाहे तोड़ लें, जो बाकी लोग बचेंगे मैं उनके साथ पार्टी चलाऊँगा, मगर मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान की जो आवाम है वो मुझ पर भरोसा करती है, और मैं ये जो भरोसा है वो मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा। जब इनकार किया तो ये काम फिर अमलन शुरू हो गया। 24 घंटे के बाद जो जमान पार्क है वहाँ पे हमला हुआ, और आज फिर कह रही हैं कि फिर से ये हमला होगा, और कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ज़रूर होगी। कोर कमांडर के इजलास के बाद मैसेज कन्वे कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन चाहती हैं, अमन चाहती हैं, मगर दूसरी तरफ है शहबाज शरीफ और दूसरे इत्तेहाद हुक्मरान ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो कुछ और ही चाहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद और हुकूमत ये चाहती है कि 9 मई के वाक़या को बुनियाद बनाकर इमरान खान, उनके साथी, उनके रहनुमा, उन सब लोगों को जेल में भेज दिया जाए, बल्कि इस जमायत पर पाबंदी लगा दी जाए, और पाबंदी लगाने के बाद फ़ौरन तौर पर इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिए जाए, तहरीक इंसाफ के बगैर ही इलेक्शन कर दिए जाएं, और नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो मिलिट्री से मदद मांग रहे हैं। बाबर इफ्तिखार साहब भी अपनी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को फितना करार दे चुके हैं। इसके बाद पता चला कि मरीम साहबा और इफ्तिखार साहब का जो बयानिया था वो एक ही है। वही अल्फाज जो मरीम नवाज इस्तेमाल कर रही थी, नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे थे, वही अल्फाज जो है वो बाबर शरीफ ने जाते जाते कह दिए। अब हुआ ये कि रात भर खूब कशीदगी रही, माहौल गर्मा गर्मी का रहा, आमने सामने लड़ाई होने के अमकानात बहुत ज़्यादा थे, इससे वो बाल बाल बचे। और इस जो लड़ाई से जो बचने का क्रेडिट जाता है वो जाता है इमरान खान और उनके कारकुनों को। कल एक और साजिश हुई थी, और कल एक और हल्ला बोला गया था। इसके बाद हालात ख़राब करने थे, और एक ऑपरेशन जमान पार्क के नाम पर करना था। उसमें कितनी लाशें गिरती, कितनी लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती, कितना खून बहता, कितने उजड़ते, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा लाहौर ज़मान पार्क में पूरा लाहौर और ज़मान पार्क जो है वो सील कर दिया गया था, और ऊपर से तहरीक इंसाफ के अरकान को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। आमिर कानी जो कि तहरीक इंसाफ के ख़ास मेंबर थे, पार्टी छोड़ के चले गए हैं।
उन्होंने अपनी चादर और चारदीवारी के लिए पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। शायद उनके लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर 2-3 जमानतों का हुक्म दिया गया है। शिरीन मज़ारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी जानब शहरयार अफरीदी की अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल में रखा गया था। उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, उनको फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रहाई का हुक्म मिल गया है। रहाई का हुक्म तो मिल ही जाता है, रहा भी हो जाते हैं, मगर उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जैसे कि अली मोहम्मद ख़ान को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया, शिरीन मज़ारी को, और ऐसे और भी कारकुनान हैं, फलक नाज। ये सब वो कारकुनान हैं जो कि एक बार जेल से बाहर आते हैं, रहा हो जाते हैं, और उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। खान साहब को हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपके सियासी कारकुनान हैं, वो आपके जो सियासी कारकुनान हैं वो सियासी कैदी बन चुके हैं। वो आपके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। वो आपका साथ निभाने के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका हौसला बुलंद करना आपका काम है, उनको अपने साथ रखना आपका काम है, और उनके दुखों का मदावा करना भी आपका काम है। इनके लिए आवाज़ उठाते रहें, जो गिरफ़्तार हैं उनके लिए, और जो कैद हैं उनके लिए, और जो लापता हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मुश्किल वक्त में तसल्ली देना। बहरहाल पार्टी को क्रश करने का काम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि उनको कितनी कामयाबी हासिल होती है, क्योंकि सुबह से सरकारी वज़रा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आ भी चुकी हैं। इन सब का बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है, इमरान साहब का पत्ता साफ़ करना। अब देखते ये हैं कि वो इसमें कितने कामयाब होती हैं और कितने नहीं। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये इनको जो बुनियादी जो वजह बनाई जा रही है, वो कोर कमांडर हाउस बनाया जा रहा है, जो कि 9 मई को जो वाक़या हुआ उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब को साइड पर लगाने का काम कर रहे हैं। कभी बगावत करके भी किसी का दिल जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है। इतना जुल्म जो लोगों के साथ हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह के मुल्क के हालात हो रहे हैं, लोगों में डर कम और गुस्सा ज़्यादा है। अब लोग खुद बगावत करके और ऐसे जुल्म और सितम डरा धमका के भी किसी का दिल जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है। इतना जुल्म जो लोगों के साथ हो रहा है, इतना तशद्दुद हो रहा है, लोग डर रहे हैं, खौफ मतलब जो इनके ख्याल में लोग डर रहे हैं और इनके अंदर खौफ पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो डर है वो अब गुस्सा बन चुका है और लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और अब अगर ये गुस्सा मज़ीद बढ़ गया तो मुल्क में मज़ीद कशीदगी पैदा हो सकती है। आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान शदीद तरीन पर्सनालिटी क्रैश है। इसकी जो बुनियाद है वो माजी में रखी गई थी। अगर इसको भूल जाते, इसको ज़हन से जाते तो बहुत अच्छा, निकाल देते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के अदारों को हो रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। तो चाहिए कि अपनी इस मसले को हल करें और मुल्क की प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दें। पीडीपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इनके दरमियान जो मसले हैं, यानी नई मिलिट्री और इमरान खान के दरमियान जो मसले हैं वो मज़ीद बढ़ें और ये कभी भी सुलझे ना, ये एक दूसरे के करीब ना आएँ, और इनके बीचों बीच जो रास्ता है उसमें से जो पीडीएम वाले हैं वो अपना काम निकालें, लेकिन वो इनको कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आने देंगे। इन दोनों के दरमियान जो मसले चल रहे हैं वो इनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ना कि इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है अगर इनके दोनों के ताल्लुकात बेहतर हुए तो उसमें से नुकसान उनका ही होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इस सारे के पीछे जो हाथ है वो है एस्टेब्लिशमेंट का। अब इसमें तहरीक इंसाफ जब टूटती है तो इसमें नुकसान तहरीक इंसाफ का उतना नहीं जितना कि ये जो सब कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट है उसका नुकसान है।